नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक कहानी रमा की जुबानी में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर सप्ताह एक कहानी या कविता के साथ प्रस्तुत होती हूँ, तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लाई हूँ आपके लिए श्रीमती सुधा जुगरान की कहानी कुछ तुम चलो कुछ हम चले। तो आइए सुनते हैं कहानी कुछ तुम चलो कुछ हम चले। रियाना विचारों की दलदल में गुम थी। खिड़की से बाहर शून्य में निहारती उसकी आंखें स्थिर थी। रियाना, शमी की जोर से पुकार सुनकर वह किचन की तरफ दौड़ी। दूध गैस पर चढ़ाकर वह बेडरूम में गई और स्मृतियों में गुम हो गई। दूध उफन उफन कर पूरे किचन में फैलकर बह रहा था और शमीक गैस बंद करके कमर पर हाथ रखे खड़ा था। तुम्हें कितनी बार कहा है कि तेज आंच पर दूध चढ़ाकर इधर उधर मत जाया करो। रियाना का दिल टका सा जवाब देने को हुआ, पर चुप रहकर स्लैब साफ करने लगी। शमीक भी नीचे गिरे दूध को साफ करने को तत्पर हो गया। इंजीनियर, MBA दोनों कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थियों का पढ़ाई करते समय सिर्फ एक ही ध्यान था, एक अच्छी जॉब। शमीक अगर इकलौता लाडला बेटा था तो रियाना इकलौती लाडली बेटी। इंजीनियरिंग करते समय यह तो नहीं सीखा था कि दूध कैसे गर्म करते हैं, लौकी छीलकर काटते हैं या बिना छीले पकाते हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन बिना कास्केट के नहीं लगाते क्योंकि सीटी नहीं बजेगी और जो चढ़ाया है वह जल जाएगा। कोरोना, लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम, ये भी कहां जाना था। जिंदगी बिना काम वाली, बिना कुक के, बिना बाहर से खाना ऑर्डर करे भी कभी बितानी पड़ सकती है, ये भी कहां सोचा था। ये शिक्षा कहां पाई थी कि बाथरूम भी साफ करने पड़ते हैं और बिस्तर की चादर भी बदलनी पड़ती है, सुबह बिस्तर भी ठीक करना पड़ता है। यह सब तो सिखाया ही नहीं गया था ना। फर्नीचर पर लगी धूल 2 नहीं तो 4 दिन में साफ करनी ही पड़ती है। फर्श पर पोछा 2-4 दिन में लगाना ही पड़ता है और बर्तन तो रोज ही धोने पड़ते हैं। चाय, मैगी और ब्रेड आमलेट के सिवाय दोनों को कुछ ठीक से बनाना आता ही नहीं था। बड़ी बड़ी कंपनियों के दोनों मैनेजर इस समय उफने हुए दूध को साफ करते हुए अपने अपने उफानों को दबा रहे थे। कोरोना, लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम, ये 3 शब्द किसी शिक्षित या उच्च शिक्षित को ही नहीं अपितु गली मोहल्ले में झाड़ू लगाने वाले, घर में काम करने वाले सबको रट गए थे। इसलिए अगर कुछ वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो कुछ वर्क ऑफ होम कर रहे थे और कुछ दोनों कर रहे थे। रियाना व शमीक की विवाह पश्चात घर और ऑफिस के बीच सैंडविच बनी जिंदगी बेस्वाद होती जा रही थी। उसे स्वादिष्ट बनाने का, तड़का लगाने का ना उनके पास समय था और ना ही हिम्मत। इसलिए वर्क फ्रॉम होम का ऑफर शुरू में जिंदगी में रस घोल गया, चटपटा बना गया। आने जाने की भागदौड़ व तैयार होने की जद्दोजहद से मुक्त शुरुआती कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। लेकिन होम में सिर्फ वही नहीं थे, उनके काम वाले भी थे। होम में सिर्फ वर्क फ्रॉम होम ही नहीं था, वर्क ऑफ होम भी था और कोरोना का चीर तो बढ़ता ही जा रहा था। सोचा था कुछ दिन की बात है, हो जाएंगे सारे काम। रियाना स्लैब साफ कर चुकी थी। बुझी आवाज में बोली, तुम भी तो कुछ काम खुद ही बढ़ा देती हो और अपनी लापरवाही से। मैंने कभी किचन के काम नहीं किए, फिर भी कोशिश कर रही हूं ना। रियाना का लरजता स्वर कुछ तीखा था। मैं भी तो कोशिश कर रहा हूं। शमीक का स्वर भी रोषपूर्ण था। लेकिन फिर भी तुम घर के अधिकतर कामों के लिए मुझ पर ही डिपेंडेंट हो जाते हो, जैसे यह सब मेरी जिम्मेदारी है। इस बात का शमीक ने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन लौकी बनानी थी तो तुमने सोचा
मुझे तो बनानी आनी ही चाहिए। रियाना शिकायती स्वर में बोली। आजकल तो हर चीज गूगल और यूट्यूब पर उपलब्ध है, वहां से देखकर भी तो बनाई जा सकती थी। शमीक तीखे स्वर में बोला। तो तुमने क्यों नहीं वहां से देखकर बना ली? रियाना बोली। ऑफिस के काम के साथ इतनी फुर्सत रहती कहां है, तो मुझे कैसे रहेगी? मम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि कुकर में तेल तड़का कर मसाला, नमक, टमाटर डालकर चढ़ा दो। तुमने सब कुछ वही किया, पर यह नहीं पूछा कि लौकी छीलकर काटनी है या बिना छीले। तुमने छिलके सहित पका दी। तुमने भी तो याद नहीं दिलाया। उस दिन सास के साथ कच्ची पक्की चपाती खानी पड़ी थी, अंडे ब्रेड भी खत्म हो गए थे। तुम ये भी याद नहीं रख सकते हो? रियाना झुंझलाकर बोली। और तुम्हें तो रोटी भी ठीक से बनानी नहीं आती। शमीक ने भी भड़ास निकाली। तो तुम्हें कौन सी आती है? रियाना चिढ़ गई। मुझे क्यों आएगी? तुम्हें क्यों नहीं आएगी? रियाना ने सवाल दागा। शमीक चुप हो गया और रियाना भड़क कर बेडरूम में चली गई। वह फिर पहले की तरह चुपचाप खिड़की के सामने बैठ गई। दिल्ली की यह एक धुंध वाली सुबह थी। आज रविवार था। कई महीने हो गए थे और वह दिनचर्या से बुरी तरह थक गई थी। उसने एक नजर अस्त व्यस्त बिस्तर पर डाली। सुबह दोनों ही इस बिस्तर से उठे हैं, लेकिन बिस्तर ठीक करने की जिम्मेदारी उसी की है। बाथरूम का पॉट साफ करना हो तो उसे याद ही नहीं रहता। शमीक भी साफ करने की जहमत नहीं उठाता। शमीक पहले नहाता है, वह बाद में तो जाहिर है बाथरूम में वाइपर उसे ही चलाना है। जिन कामों के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था वे भी करने पड़ते हैं। सिंक साफ करना, किचन का स्लैब साफ करना, डस्टिंग करना शमीक को काम नहीं लगते। वह सिर्फ मदद करता है और उसी को बहुत समझता है। गीला तौलिया जहां तहां छोड़ देना, कपड़े धोने के नाम पर जो कपड़े सामने दिखे मशीन में डाले और चला दी। यह जिम्मेदारी नहीं कि रियाना की अलमारी से भी गंदे कपड़े निकाल ले। जब वह मशीन चलाती है तो शमीक की अलमारी खोलकर गंदे कपड़े ढूंढ ढांड कर निकाल लेती है। शर्ट के कॉलर व कफ हाथ से धो लेती है। आखिर जिम्मेदारी सिर्फ उसी की ही क्यों है और मदद सिर्फ शमीक को करनी है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जिम्मेदारी शमीक उठाए और वह मदद करे? मदद करने वाला जितनी चाहे मदद करे, लेकिन जिसके ऊपर जिम्मेदारी है जवाबदेही उसी की हो जाती है। शमीक उस पर जब तब नाराज हो जाता है कि उसे कुछ नहीं आता। उसे ही क्यों आना चाहिए, वह समझ नहीं पाती। उसने भी तो 12वीं के बाद बाहर रहकर पढ़ाई की है, उसी के तरह जॉब कर रही है। वह शमीक की तरह बाहर के सभी काम कर लेती है, फिर शमीक घर के काम क्यों नहीं कर पाता? खिड़की के सामने से दिखाई देने वाली बिल्डिंग में निर्माण कार्य चल रहा था। मजदूरों के साथ अक्सर मजदूरनियां भी दिख जाती थी। तभी उसे सामने से एक मजदूर औरत बोझा ढोती हुई दिखी। रियाना के विचारों की श्रृंखला एकाएक भंग हो गई। क्या फर्क है इसमें और मुझ में? ये भी तो काम कर रही है, घर में जाकर भी पूरा काम करेगी। सोच सोच कर रियाना के अंदर अजीब सी खिन्नता पसर रही थी। प्रेम विवाह किया था उन्होंने, लेकिन इन बातों पर कभी कहां गौर किया था। मनपसंद साथी के साथ बस एक मस्त सी जिंदगी के बारे में सोचा था। मम्मी जब भी कुछ सिखाने के बारे में लेक्चर देती, यह आपका जमाना नहीं है कहकर वह एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देती। लेकिन सच तो यह है कि व्यवहारिक जीवन में यह इतना सरल नहीं है। जब कोरोना नहीं था तब भी अगर कुक या काम वाली ना आए तो खाना या तो बाहर से मंगाना पड़ता था या फिर उसे ही जैसा तैसा बनाना पड़ता था। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि शमीक ने किसी दिन अकेले ही किचन संभाला हो। तभी उसका मोबाइल बज उठा। मम्मी का कॉल था। उसने फोन ऑन कर हेलो बोला। कैसी है मेरी गुड़िया? ठीक हूं मम्मी।
आवाज सुनते ही उसकी आवाज भावुक होकर भीग गई थी। अरे क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी की आवाज में चिंता उतर आई। आजकल वैसे ही कोरोना का डर भी था। हाँ नहीं, कुछ नहीं, तबीयत ठीक है, कहते कहते वह रो पड़ी। मम्मी ने उसे थोड़ा रोने दिया। कुछ देर रोकर रियाना चुप हो गई। अब बता, क्या बात है? शमीक से झगड़ा हो गया क्या? नहीं। फिर क्या बात है बेटा, मुझे बता। रियाना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली। वे सब बोलती रही और मम्मी सुनती रही। आप ही बताओ मम्मी, सब मेरी जिम्मेदारी है क्या? मुझे कुछ ठीक से बनाना आता ही नहीं है। तो शमीक ताना मार देता है। एक दिन कह रहा था मैं अपने पेरेंट्स को इसलिए नहीं बुला पाता क्योंकि तुम्हें कुछ बनाना ही नहीं आता, और कुक भी इतना बुरा खाना बनाता है कि वे खा नहीं पाएंगे। फिर मम्मी को काम करना पड़ेगा। आप ही बताओ मम्मी कि मुझे क्यों और कैसे आना चाहिए? लेकिन कुक को गाइड भी तो किया जा सकता है, मम्मी ने रास्ता सुझाया। लेकिन वह भी मुझे ही करना है। मम्मी ने लंबी सी हुंकार भरी। उस दिन प्रेशर कुकर में बिना गास्केट लगाए ही मैंने दाल चढ़ा दी, सारी दाल जल गई। कितना गुस्सा हुआ था शमीक। कहा कि मैं कितनी लापरवाह हूं, मेरी वजह से फ्लैट में आग लग जाती। मुझे ही क्यों पता होना चाहिए सब कुछ, उसे क्यों नहीं? हाँ बात तो ठीक है। रियाना क्योंकि रो रही थी इसलिए मम्मी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वे थोड़ी देर उसके चुप होने का इंतजार करती रही, फिर धीरे से बोली, लेकिन ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत घर के काम की आदत तो तुम्हें भी होनी चाहिए। बाहर का भी कब तक खाओगे? और पूरी तरह से कुक के भरोसे भी कहाँ चलता है। वे आगे बोलना चाहती थी, यह कहाँ लिखा है कि लड़की अगर नौकरी कर रही है तो उसे घर के साधारण काम भी नहीं आने चाहिए और लड़का सिर्फ बाहर के ही काम करे। घर या किचन के काम की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इस समय कुछ कहना रियाना का मूड खराब करने जैसा था, इसलिए चुप रही। हाँ ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, फिर कॉल करती हूँ, कहकर मम्मी ने फोन ऑफ कर दिया। सोमवार से दोनों का ऑफिस शुरू हो गया। देर से सोकर उठते और ऑफिस टाइम शुरू होते ही दोनों अपने अपने लैपटॉप में घुस जाते। घर किचन सब अस्त व्यस्त पड़े रहते। रियाना जो थोड़ी बहुत कोशिश करती भी थी अब जिद में आकर नहीं कर रही थी। शमीक भी रियाना की जिद देखकर जिद में ही रहा। अभी दोनों इस शीत युद्ध से गुजर ही रहे थे कि एक शाम को शमीक के मम्मी पापा अचानक आ धमके। वे फरीदाबाद में रहते थे। अरे मम्मी पापा, आप लोग अचानक, फोन भी नहीं किया? कोरोना के समय इतना खतरा क्यों मोल लिया? कोरोना अपनी जगह पर और बच्चों का मोह अपनी जगह पर। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, बहुत दिन हो गए थे देखे हुए। फोन करते तो तुम आने के लिए मना कर देते। शमीक की मम्मी चित्रा सोफे पर बैठते हुए बोली। शमीक, जरा अच्छे से चाय बनाकर पिला। शमीक ने रियाना की तरफ देखा, लेकिन तब तक चित्रा उसको प्यार से अपने पास खींच चुकी थी। रियाना गिरती पड़ती सी चित्रा की गोद में गिर पड़ी। चित्रा ने उसे अपने से चिपका लिया। रियाना मन में काफी दिन से भरी हुई थी, इसलिए सास का दुलार करना इस समय उसे बहुत भला लग रहा था। पापा भी सिर पर प्यार से हाथ फेर रहे थे। उसका मन अंदर से उमड़ घुमड़ रहा था। शमीक चाय बनाकर ले आया। बिस्किट भी ले आ, पापा बोले, अगर है तो। बिस्किट कहाँ रखे है रियाना? उसने रियाना की तरफ देखा। रियाना उठने लगी तो चित्रा ने उसे पकड़ लिया। तू ले आना, तुझे अपने घर का ही नहीं पता? उसे मेरे पास बैठने दे थोड़ी देर, कहकर उन्होंने उसे और भी कसकर चिपका लिया। खिसियाकर शमीक बिस्कुट ढूंढने लगा। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। रियाना को रात के खाने की फिक्र होने लगी। किचन के झंझट के कारण ही तो वह सास ससुर को अपनी तरफ से आने के लिए नहीं कहती थी। फरीदाबाद उनके घर से 2-2.5 घंटे की दूरी पर था, जिस वजह से शमीक का मुंह भी फूला रहता था। पर अब तो आ ही गए हैं। सास के प्यार से जिस उत्साह का संचार अभी अभी हुआ था वह गायब होने लगा। सास खाना बनाएगी तो भी शमीक का मुंह फूलेगा।
दिन भर ऑफिस के काम से थक कर खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। कोरोना के कारण बाहर से भी ऑर्डर नहीं कर सकते थे। वे दोनों तो कुछ भी खा लेते, पर अब तो प्रॉपर डिनर बनाना पड़ेगा। मुझे मन से उठते हुए वह बोली, डिनर में क्या बनाऊं मम्मी? डिनर मैं बनाकर लाई हूं, तू बैठ। रियाना ने राहत की सांस ली। वह वापस बैठ गई। चारों के बीच में खूब गप्पे हो रही थी। कोरोना काल में अकेलेपन से थके शमिक और रियाना को इस समय मम्मी पापा की उपस्थिति बहुत सुखद लग रही थी। काफी गप होने के बाद शमिक ने रियाना को खाना गर्म करके टेबल पर लगाने के लिए कहा, लेकिन पापा बोले, खाना तू गर्म कर दे। शमिक, रियाना से जरा मैं बिजली का बिल भरवा दूं ऑनलाइन। कितना भी सीखने की कोशिश की पर हो ही नहीं पाता। अब की बार रियाना से अच्छे से सीख कर जाऊंगा। मैं कर देता हूँ पापा, सिखा भी दूंगा। शमिक बोला, एक ही बात है, तू खाना लगा दे, रियाना बिल भर देगी। सिखा दूसरे दिन देना, अभी तो थकान हो रही है, पापा बोले। शमिक किचन में चला गया और रियाना ने मोबाइल उठा लिया। बिल पे करके रियाना मम्मी पापा का रूम ठीक करने चली गई। खाना खाकर सब सोने चले गए। रियाना और शमिक अपने अपने कारणों से मम्मी पापा के बारे में सोच रहे थे। मम्मी पापा दोनों को सुबह उठने की आदत थी। जब तक रियाना और शमिक उठे वे चाय बनाकर पी रहे थे। शमिक और रियाना की चाय केटल में रखी थी। आज दोनों ने इत्मीनान से सुबह की चाय पी। चाय वाकई बहुत टेस्टी बनी थी। रियाना भी चाय बहुत अच्छी बनाती है, अचानक शमिक के मुंह से निकला। रियाना चौंकी और फिर तनावग्रस्त हो गई। सुबह की चाय बनी हुई मिल जाती, लेकिन अब कहीं उसके सिर पर चाय बनाना भी ना पड़ जाए। लेकिन उम्मीद के विपरीत चित्रा बोली, और तुझे क्या अच्छा बनाना आता है? यह सुनकर शमिक भी चौंक गया। मुझे क्या आना चाहिए? कुछ भी जो तू बना सके, नाश्ते में बना दे। चित्रा बिना उसकी तरफ देखे नहाने चली गई। शमिक हक्का बक्का सा देखता रह गया। पापा ने भी एक किताब के पीछे मुंह छिपा लिया। कोरोना काल में तो कई बार उनकी भी ऐसी की तैसी हो जाती थी, इसलिए उन्होंने सीन से हटने में ही भलाई समझी। रियाना भी चुपके से खिसक कर बेडरूम में जाकर बिस्तर ठीक करने लगी। शमिक ने घड़ी देखी। बिना बात की बहस में उलझेगा तो ऑफिस के लिए टाइम से ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। उसने पोहे का पैकेट निकाला और बनाने की तजवीज करने लगा, लेकिन ठीक से बनाना आ ही नहीं रहा था। एक बार सोचा रियाना से पूछे, लेकिन मम्मी से ही पूछ लेता हूँ। सोचकर वह पीछे मुड़ा तो मम्मी खड़ी उसे ही देख रही थी। क्या हुआ, बनाना नहीं आ रहा? जी मम्मी। उसने बहुत उम्मीद से मम्मी की तरफ देखा। लेकिन मम्मी, जैसा भी आता है बना दे, हम खा लेंगे, कहकर पापा के पास बैठ गई। अब क्या करे? हाँ, यूट्यूब किस लिए? सोचकर उसने जल्दी से मोबाइल निकाला। थोड़ी देर में ही यूट्यूब से देखकर आखिर पोहा बना ही लाया। पोहा वाकई स्वादिष्ट बना था। सबने बहुत चाव से खाया। शमिक को आज खुद नाश्ता बनाकर अच्छा लग रहा था। हल्की फुल्की चीजें बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है, उसने सोचा। नाश्ता निपटाने के बाद तैयार होने बेडरूम में गया तो सब कुछ व्यवस्थित था। उसकी शर्ट भी रियाना ने अपने कपड़ों के साथ प्रेस कर दी थी। वाह, इतना बुरा अनुभव भी नहीं रहा नाश्ता बनाना। वह जल्दी से बाथरूम में घुस गया। नहाते समय सोच रहा था, उसने नाश्ता बनाया तो रियाना ने इतनी देर में घर ठीक कर दिया, डस्टिंग कर दी, फर्श भी साफ कर दिया, अपने कपड़ों के साथ मेरे कपड़े भी प्रेस कर दिए। अगर नाश्ता रियाना बनाती तो वह उतनी देर तक सिर्फ मम्मी पापा के साथ गप्पे लड़ाता रहता। अपने कपड़ों के साथ रियाना के कपड़े प्रेस करने का तो वह कभी सोच भी नहीं सकता। दोनों तैयार हो गए, अपने अपने लैपटॉप में घुस गए। लंच टाइम में भूख लग गई। आज तो मम्मी ने बढ़िया लंच बना दिया होगा, सोचकर दोनों बाहर निकले तो मम्मी पापा दोनों अपने कमरे में अधलेटे गपिया रहे थे। शमिक कमरे में चला गया। मम्मी, लंच में क्या बनाया है? बड़ी भूख लगी है। लंच में? मैंने तो कुछ नहीं बनाया। तुमने ना तो कुछ बताया था, ना कुछ तैयारी ही हुई थी। मम्मी एकदम सरल भाव से बोली, अरे कुछ भी नहीं बनाया, मुझे तो बहुत भूख लगी है। शमिक शोभ से
उत्तेजित सा हो गया। हाँ हाँ, भूख तो रियाना को भी लग रही होगी और हमें भी लग रही है, चलो सब मिलकर जल्दी से कुछ बनाते हैं। मम्मी उठ खड़ी हुई। अब क्या बनेगा इतनी जल्दी, लंच टाइम खत्म हो जाएगा, ऑमलेट ब्रेड दे दो। शमिक मायूसी से बोला। अरे नहीं, तो किचन में चल तो सही, सब मिलकर करेंगे, हो जाएगा। मम्मी के साथ पापा जी भी किचन में चले गए। किचन में खाना ना बना देखकर रियाना मति भ्रम वाली स्थिति में खड़ी थी। सुबह पता होता मम्मी खाने के लिए कुछ नहीं बनाएगी तो कुछ तैयारी कर लेती, वैसे डिनर में ज्यादा बना देती थी, वही लंच में काम आ जाता था। लेकिन कल मम्मी डिनर घर से लेकर आई थी। चलो सब एक एक मोर्चा संभाल लो, अभी बन जाएगा। चित्रा ने दाल चावल निकाले और रियाना को धोने के लिए दिए। गोभी निकालकर पापा जी को काटने को कहा और आटा निकालकर शमिक के सामने रख दिया। खुद कढ़ाई गैस पर चढ़ाकर सब्जी छोंकने का उपक्रम करने लगी। पापा जी को तो पत्नी के साथ सब्जी काटने की बढ़िया प्रैक्टिस हो गई थी, इसलिए उन्होंने फटाफट गोभी काट दी। चित्रा ने गोभी छोंक दी। रियाना ने दाल चावल धोकर सलाद काटा और टेबल लगाने लगी। चित्रा ने दाल चावल भी चढ़ा दिए, लेकिन शमिक अभी भी आटे में ही उलझा हुआ था। आटा गीला हो गया था और शमिक के पूरे हाथ में लिपट गया था। वे बड़ी बेचारगी से मम्मी की तरफ देखने लगा। उन्होंने थोड़ा सूखा आटा उसमें डाल दिया। अब गूंथ ले, आटा गीला हो जाए तो यही उपाय है। रियाना को शमिक के हालात पर दया भी आ रही थी, पर सास की दबंगता के कारण चुप थी। आखिर शमिक ने आटा गूंथ ही लिया। रियाना, मैं दाल छौंकती हूँ, तुम तब तक चपाती सेंक लो। चित्रा एप्रिन उसे पकड़ाती हुई बोली। रियाना बिना किसी प्रतिवाद के चपाती बनाने लगी। हालांकि उसे अपने मतलब की ही बनानी आती थी, पर अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल था। आनन फानन में लंच बन गया था, टेबल पर लग गया था। सबको भूख लगी थी और ताजा लंच खाना सबको अच्छा लग रहा था। कुछ भी मुश्किल नहीं होता अगर ठान लो, चित्रा खाना खत्म करते हुए बोली। ऑफिस टाइम हो गया था, मम्मी बर्तन बाद में धो देंगे, आप रेस्ट कीजिए, कहकर रियाना अपने कमरे में चली गई। अब उसे विश्वास था कि उसे अकेले कुछ नहीं करना पड़ेगा। शमिक भी अपनी जगह पर जाकर लैपटॉप में घुस गया। मम्मी पापा सच में ही रेस्ट करने चले गए थे। चित्रा ने तब तक कुछ नहीं किया जब तक रियाना और शमिक अपने कमरे से बाहर नहीं आ गए। चारों ने फिर उसी तरह मिलजुल कर डिनर बनाया, बर्तन धोए। अब ये रोज की तरह दिनचर्या बन गया था। चित्रा कोशिश करती कि शमिक किचन के काम ज्यादा करे और रिहाना बाहर के। तभी एक दिन गैस का सिलेंडर खत्म हो गया। दूसरा सिलेंडर लगाने के लिए रियाना शमिक की तरफ देखने लगी, लेकिन चित्रा ने ताड़ लिया। जानबूझकर शमिक को दूसरा काम बताकर वहां से हटाते हुए बोली, रियाना जरा सिलेंडर चेंज कर दो। रियाना ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। मम्मी, मुझे कहाँ आता है सिलेंडर लगाना, हमेशा शमिक ही लगाता है, तुम्हें क्यों नहीं आता? शमिक को ही क्यों आएगा? इस प्रश्न का रियाना के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन भी तुम कह रही थी वाटर सप्लाई का कुछ गड़बड़ है, शमिक नीचे जाकर देख आए। क्या तुम नहीं जाती हो कभी नीचे? चित्रा आश्चर्य से बोली। मैं तो सिलेंडर भी बदल देती हूँ और कारपेंटर, बिजली वाले, किसी से भी काम करवा लेती हूँ। अब कहाँ जमाना रहा कि लड़कियों की नफासत लड़के संभालें और लड़कों का लाडलापन लड़कियां। चित्रा बहुत प्यार करने वाली शख्सियत थी, लेकिन वसूलों की बहुत पक्की थी। रियाना से कुछ बोला नहीं गया। लगाना नहीं आता तो सीखो बेटा, ऐसा कौन सा काम है जो आज के पढ़े लिखे बच्चे नहीं कर सकते? हाँ, अगर मन में यही सोच लो कि हमने तो इंजीनियरिंग, एमबीए या डॉक्टरी की है, तो फिर जिंदगी के प्रति तुम्हारा जोड़ घटाव ही गलत है। चलो मिलकर लगाते हैं, मैं सिखा दूंगी। चित्रा ने रिहाना को ही लगाने दिया, खुद बस सिर्फ निर्देश देती रही। तब एक शमिक भी किचन में आ गया। उसने भी मम्मी की बात सुन ली थी। डिनर टाइम था। शमिक, अब तो तुम भी बहुत अच्छी चपाती बनाने लगे हो, आज खिला दो, कल तो हम फरीदाबाद चले जाएंगे। चित्रा शमिक से बोली। दाल सब्जी डोंगे में डालती रियाना भी चौंक गई। इतनी जल्दी मम्मी, अभी यहीं रहिए। रियाना को इस बार मम्मी का रहना पहली बार बहुत अच्छा लगा था। चित्रा ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खाना टेबल पर लगाने लगी। शमिक चपाती बनाने लगा। डिनर निपटा कर बैठे तो शमिक बोला, मम्मी, रियाना कुछ कह रही है आपसे।
क्यों जा रहे हो आप? यहीं रहो, वहां अकेले कहाँ क्या करोगे? फिर आएंगे बेटा, पर इस बार तुम्हें कुछ सबक सिखाकर जा रही हूँ। उम्मीद है कि भूलोगे नहीं। जी मम्मी, शमीक बोला। बैठो रियाना, तुम दोनों से कुछ बात कर लूं? कहकर चित्रा ने रियाना को अपने पास खींच लिया। हमें कुछ कारणों से इस समय आने का प्रोग्राम बनाना पड़ा। चित्रा पल भर रुकी, फिर बोली, दरअसल रियाना की मम्मी का फोन आया था। वे रियाना के लिए बहुत चिंतित थी, लेकिन पूना से तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आना सरल नहीं था, इसलिए हमें आना पड़ा। मेरी मम्मी का? रियाना समझ गई उसकी मम्मी क्यों चिंतित हो गई होगी। शमीक भी इस बात से हतप्रभ था। ऐसा क्या हो गया था जिसे रियाना की मम्मी को उसकी फिक्र हो गई थी, लेकिन शायद उसे सब समझ में आ रहा था। बात ही ऐसी थी। सबसे पहले तो मैं एक बात आज अपने बच्चों के सामने स्वीकार करना चाहती हूँ कि बच्चों के पालन पोषण में हमारी पीढ़ी भी चूक कर गई है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? दोनों ने अपनी निगाहें मम्मी के चेहरे पर जमा दी। ऐसी ही बात है बेटा, जब हमने अपनी बेटियों को बाहर के कामों में पारंगत किया, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना सिखाया, तो बेटों को घर के काम क्यों नहीं सिखाए और बेटी से घर के काम क्यों छुड़वाए, जबकि लड़कों से बाहर के काम नहीं छुड़वाए? क्या सोचा हमने कि दोनों कमा लेंगे तो घर के काम अपने आप हो जाएंगे? घर के काम कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? क्या रुपए खाकर पेट भरा जा सकता है? चित्रा पल भर रुकी। आज हर युवा पाश्चात्य सभ्यता की नकल करने की होड़ में है, लेकिन वे तो घर का काम खुद करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं और विवाह भी। लेकिन हमारे युवा क्या सीख रहे हैं? शादी मत करो, बच्चे मत पैदा करो, घर के काम मत करो। मैं तुम दोनों से पूछती हूँ, ये कौन सा कल्चर है बेटा? चित्रा ने दोनों बच्चों पर अपनी प्रश्नात्मक निगाह घुमाई। तुम दोनों में से किसी की माँ आकर अगर कुछ दिन तुम्हारा घर संभाल लेगी तो क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? और ये भी सिर्फ हमारी पीढ़ी कर पाएगी, तुम्हारी नहीं। क्या हमारी पीढ़ी को जीने का हक नहीं है? क्या हमारे लिए बच्चों की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी? क्या तुम हमारे पास आओ तब भी तुम्हें प्लेट लगा कर दें और हम तुम्हारे पास आए तब भी? आखिर जिस पेट के लिए इतनी भागदौड़ मची है, उसे ही भरने के लिए साधन करने का तुम्हारे पास क्यों टाइम नहीं है? रियाना, शमीक दोनों ने अपनी निगाहें झुका ली। मैं यह नहीं कहती कि घर या किचन के काम में बहुत परफेक्शन हो, पर इतना तो आना चाहिए कि जीवन सुगमता से चल सके। दोनों में से कोई भी कोई सा काम कर सकता है। वैवाहिक जीवन का गणित बिल्कुल अलग होता है बेटा। यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस तो प्लस होता ही है, लेकिन प्लस माइनस भी प्लस ही करना पड़ता है, तभी सवाल हल होते हैं। शमीक, मैं पहले तुमसे पूछती हूँ, किचन के व घर के काम के नाम पर पत्नी की तस्वीर क्यों भरती है जहन में? और रियाना, तुम भारी काम के लिए, यहाँ तक कि गैस सिलेंडर खिसकाने के लिए जब शमीक की तरफ देखती हो, तब क्या सोचती हो कि ये काम सिर्फ पति के हैं? रियाना चुप रही। पति पत्नी सहयोगी हैं, कोई प्रतिद्वंदी नहीं कि एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। स्त्री पुरुष की समानता का मतलब समान अधिकार होता है, एक समान होना नहीं। प्राकृतिक रूप से ही काम स्त्री जल्दी करती है, तो कुछ पुरुष, हाँ, अपवाद हर जगह होते हैं। किचन में सिर्फ गैस पर खाना बनाना ही काम नहीं होता, और भी काम होते हैं। मिलजुल कर क्यों नहीं हो सकते, जैसे आजकल हुए हैं। अभी अगर यहाँ पर 2 लड़कियां या 2 लड़के रह रहे होते तो मिलजुल कर सब कर लेते, लेकिन पति पत्नी के बीच प्रतिद्वंदिता न जाने कहां से घुस जाती है। चित्रा चुप हो गई और उठकर बेडरूम में चली गई। चारों को ही उस दिन बहुत देर से नींद आई। बहुत सी बातें थी जो शमीक
वह रियाना की सोच को उद्वेलित कर रहे थे। महसूस कर रहे थे कि दोनों की घर के प्रत्येक सदस्य की एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी, समर्पण व जवाबदेही से बनता है, दोषारोपण से नहीं। जीवन सिर्फ एक दूसरे से उम्मीद करने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे की उम्मीद पर खरा उतरने का नाम है। दूसरे दिन वे फरीदाबाद जाने के लिए तैयार थे। रविवार था। रियाना व शमीर ने मिलजुल कर नाश्ता बनाया, घर ठीक किया, सफाई की, बर्तन धोए। चित्रा सब महसूस कर रही थी। अपना बैग लेकर जब मम्मी बाहर आए तो शमीर ने एक पैकेट हाथ में उठा लिया। चारों पार्किंग में चले गए। पापा ड्राइविंग सीट पर बैठ गए तो शमीर मम्मी को पैकेट देता हुआ बोला, ये आपका लंच है मम्मी। आपका पढ़ाया हुआ सबक अब हम कभी नहीं भूलेंगे। माता पिता को हाथ में प्लेट पकड़ाना बच्चों को भी आना चाहिए। और हाँ मम्मी, प्लस माइनस भी प्लस कैसे करना है यह कभी नहीं भूलेंगे। कहकर दोनों मम्मी के गले लग गए। भरी आंखों से चित्रा ने उन्हें एक साथ गले लगा लिया। तो ये थी कहानी। इसके साथ ही एपिसोड समाप्त करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।